हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपने इससे पहले वाली रिएक्शंस कंप्लीट नहीं की हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां लिंक अवेलेबल है, आप उन्हें वहां से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अब स्टार्ट करते बिना कुछ देर किए इन तीनों रिएक्शंस को। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का सबसे पहले अपन समझते हैं। नाम से समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से कुछ ना कुछ इसका काम होगा। अब काम क्या बनेगा तो उसको समझते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो, किसी भी सब्सटेंस में क्या होता हो, ऑक्सीजन ऐड होता हो, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं जिसमें से हाइड्रोजन का रिमूव होता हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब ये ऑक्सीजन लवर है भाई, क्या है, ऑक्सीजन लवर, और हाइड्रोजन हैटर है। ऑक्सीजन से तो प्यार करता है और हाइड्रोजन से क्या करता है, नफरत करता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो आप लिख सकते हो अ रिएक्शन इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, और या तो एडिंग होगा या फिर क्या होगा, यहां पर रिमूव होगा बेटा। क्या होगा, रिमूव। किसका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का रिमूवल भी किसमें से होगा, सब्सटेंस में से, फ्रॉम अ सब्सटेंस। इस तरह का जो रिएक्शन है आपका वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब आप कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल देखो सीधा सा है। आपके पास जो कार्बन होता है ना, कार्बन वो ऑक्सीजन लवर होता है, इसकी रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवा दीजिए। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हो यहां पर कार्बन अकेला था और इधर आते कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका एक और अपन एग्जांपल ले यहां पर, जैसे कि मैंने लिया कॉपर में अगर आप क्या करो, ऑक्सीजन को ऐड करो, तो कॉपर में जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहां पर ऑक्सीजन 2 है, वहां ऑक्सीजन 1 है, तो 2 लगा देंगे और यहां पर भी 2 लगा देंगे, जिससे ये बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉपर अकेला था, उधर जाते ही देखा तो कॉपर के साथ कौन दिख गया, ऑक्सीजन दिख गया। तो यहां पर भी कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ये क्या हुआ, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो इस तरह की रिएक्शन आप समझ गए होंगे जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट। जैसे कि यहाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ रिमूवल किसको हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो इसमें रिमूवल किसको हो जाएगा, ऑक्सीजन का। मतलब एकदम उसका उल्टा है। मतलब ये हाइड्रोजन लवर है और ऑक्सीजन हैटर है। मतलब हाइड्रोजन को तो जोड़ेगी और ऑक्सीजन को फेंकेगी। तो इसकी भी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो सीधी सी है, अ रिएक्शन इन विच एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, किसका ऐड होगा भाई, हाइड्रोजन का। किसमें ऐड होगा, टू अ सब्सटेंस में ऐड होगा। या तो ये लिख सकते हो, और हाइड्रोजन का तो ऐड हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहां पर रिमूव हो रही है। फिर और ये भी लिख सकते हैं अपन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें से रिमूवल होगा, फ्रॉम सब्सटेंस। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो आपके क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड होता है ना, इसको ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में आया था कि ब्लैक ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, ब्लैक ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड को ब्लैक ऑक्साइड कहते हैं। तो मैं यहां पर कॉपर ऑक्साइड को लेने वाला हूं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, ये रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से। तो आप देखोगे यहां पर ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को ले भागेगा, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन को लेके भागेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो यहां पर कॉपर अकेला था, सॉरी कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, और जैसे ही इधर गए तो आप देखोगे कि यहां पर से कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। देखो यहां पर लिखा है मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव हो गया। तो आप कह सकते हो यहां पर क्या हो गया है, ये रिडक्शन हो गया। या एक और चीज आप देखोगे, यहां पर हाइड्रोजन अकेला था और हाइड्रोजन देखा, आगे जाके गए तो हाइड्रोजन के अंदर कौन जुड़ गया,
ऑक्सीजन जुड़ गया, या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ गया। ऑक्सीजन के अंदर कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। तो देखो हाइड्रोजन का एड हुआ नहीं हुआ, तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर आप कह सकते हो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब आप कहोगे सर इसमें तो ऑक्सीडेशन भी आ गया, इसमें रिडक्शन भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रिडक्शन के लिए भी एग्जांपल में ले सकते हो। इसका बड़ा भाई जब आप पढ़ोगे ये, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये दोनों कैसे आए। तो इसको अब अपन यहां समझते। तो देखिए यहां पर ये जो रेडॉक्स है ना, ये क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के बड़े पापा है। क्या है? दोनों के बड़े पापा, मतलब इन दोनों को मिलाने पर ये बड़ा भाई तैयार होता है। अब बड़ा भाई तैयार कैसे हुआ, तो इसको समझिए। यहां पर आप देखोगे कि यार ये रेडॉक्स जो है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो RED रेड, और दूसरा OX मतलब ऑक्स, दो चीजों से मिलकर बना है। अब यहां जो ये रेड है ना, रेड इज स्टैंड फॉर रिडक्शन, मतलब रेड यहां किसको बताता है? रिडक्शन को। एंड ऑक्स इज स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्स किसको बताता है यहां पर? ऑक्सीडेशन को। तो अब बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? क्या आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। बात समझ में ये आई कि यार इसके अंदर रिडक्शन भी होगा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा। रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों साथ हो, मतलब दो सब्सटेंस हो, एक का तो ऑक्सीडेशन हो और दूसरे का रिडक्शन हो। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है? आपके रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन सीधा सा है, अ रिएक्शन ऑफ टू substance in which one reactant gets oxidized। एक का तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। while another gets reduced, और दूसरे का क्या हो जाएगा भाई? रिड्यूस। कब होगा? ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के समय एक का तो क्या हो भाई? ऑक्सीडाइज्ड हो, और दूसरे का क्या हो? रिड्यूस्ड हो। मतलब एक का तो ऑक्सीडेशन हो, मतलब एक में तो ऑक्सीजन जुड़े और दूसरे में क्या हो? ऑक्सीजन हटे। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल अगर लें तो एक एग्जांपल तो ये ले सकते हो आप, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कराई हाइड्रोजन से, तो आप देखोगे यहां पर क्या बनेगा? कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यार कॉपर में से, किसमें से? कॉपर में से आप देखोगे तो ऑक्सीजन गायब हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन गायब। और ऑक्सीजन गायब होने का मतलब देखो आप यहां मिलेगा आपको कहीं ना कहीं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गायब होने का मतलब क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब ये तो हुआ यहां पर रिडक्शन। अब देखोगे यहां हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में से क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। हाइड्रोजन अकेला था और ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कहलाता है भाई आपका? ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक का तो आप देख सकते हो रिडक्शन हुआ और एक का ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह का क्या कहलाता है? रिएक्शन, रिडक्शन। इसका एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करा देते हैं अपन कार्बन से। कार्बन क्या है? ऑक्सीजन लवर है भाई। ये क्या करेगा? यहां से ऑक्सीजन को ले भागेगा और जिंक को अकेला छोड़ देगा। तो जिंक अकेला और कार्बन ऑक्सीजन को लेके भागेगा, तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखोगे कि यार जिंक यहां पर ऑक्सीजन के साथ था और यहां गया तो बिना ऑक्सीजन का मिला, तो ऑक्सीजन के साथ था, यहां गया बिना ऑक्सीजन के मिला, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई। और ऑक्सीजन रिमूव हुई तो आप कहोगे जिंक का यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन। यहां कार्बन अकेला था, जैसे ही इधर गए भाई तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई, और कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीजन का ऐड हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आपको समझ में आ गई होगी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो बाकी की रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।